हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन देखने वाले हैं कि मॉडुलस के वो क्वेश्चंस जो बहुत ही टफ तरीके से सॉल्व होते हैं। आज हम देखेंगे कि उनको हम ग्राफ की मदद से कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन मॉडुलस पर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन विल हैव एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, मोर देन टू सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। ठीक है, देखने में बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लगता है ये, लेकिन इसको हम लोग ग्राफ की मदद से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसका ग्राफ कैसे ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, एक बार अगर आप इस क्वेश्चन को सीख लेंगे, इसका मेथड आप सीख लेंगे, तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसका ग्राफ जानने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये इंश्योर कर लो कि आपके पास कितने नंबर ऑफ मॉड्यूलस फंक्शंस हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास पहला है, दूसरा है। ठीक है, दो मॉड्यूलस फंक्शन है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास दो मॉड्यूलस हैं या तीन मॉड्यूलस है, मतलब इवन नंबर ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन है या ऑड नंबर ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन है। फिलहाल अपना जो क्वेश्चन है वो इवन नंबर ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन का है। ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन में आप ये इंश्योर करिए कि यहाँ पे पहले तो दो मॉड्यूलस के बीच में प्लस साइन होना चाहिए। ठीक है, प्लस साइन होना चाहिए और x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तब इसका ग्राफ बहुत इजीली बन जाएगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए देखें, कुछ नहीं करना, x की वैल्यू 1 और 2, इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का फ्लैट बनेगा, नीचे की तरफ फ्लैट बनेगा। x की वैल्यू 1 और 2 पर ये वैल्यू सेम होगी, बाकी जो ग्राफ होगा वो आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू आप इन्फिनिटी अगर रखोगे तब भी ये इन्फिनिटी जाएगा, माइनस इन्फिनिटी रखोगे तब भी ये इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को यूज करके हम लोग उस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 1 और 2 पर आपको वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पे रख दो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी दिस इज 0 एंड दिस इज 1। ठीक है, तो y की वैल्यू 1। अब आ जाते हैं अपने उस क्वेश्चन पे जो दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 equal to a will have exactly two solution। तो आप क्या करें, पहले इसका ग्राफ बना लें कि y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 का वो ग्राफ अभी अपन बना चुके हैं। ठीक है, x की वैल्यू 1 और 2 पर वैल्यू सेम होंगी। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, चपटा ग्राफ आएगा। इवन नंबर ऑफ फंक्शंस में, इवन नंबर ऑफ मॉडुलस फंक्शंस में आपको नीचे फ्लैट पोर्शन मिलेगा। दिस इज x इक्वल्स टू 1, दिस इज x इक्वल्स टू 2। ठीक है, और x की वैल्यू 1 और 2 पर आपको y की वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पर 1। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, दिस इज इक्वल्स टू a, वो क्या है आपका एक कांस्टेंट है, तो y इक्वल टू ये फंक्शन और y इक्वल टू a। ठीक है, यहाँ पे दो अलग अलग ग्राफ हो गए, तो दो अलग अलग ग्राफ के कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस आ जाएं, मतलब एग्जैक्टली 2 इंटरसेक्शंस आ जाएं, तो वही अपना a की वैल्यू मिलेगा अपने को वहां से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस आपको कहाँ मिल रहे हैं, y इक्वल टू a विच इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस अपने को पास करना है, वो अपन कहां से पास करें कि अपने को केवल दो ही सॉल्यूशन मिले। तो दो सॉल्यूशन आपको कहां पे दिखाई देते हैं, अगर मैं लाइन को यहां से 1 से ऊपर की तरफ पास करता हूं, 1 से ऊपर की तरफ अगर अपन पास करें तो अपने को मिलेगा एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। आप यहां पे कहीं से भी लाइन को पास कर दीजिए, यहां से और यहां से कहीं से भी आप लाइन पास करें, आपको हमेशा 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, ऑलवेज 2 सॉल्यूशन। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके लिए क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो पहले वाले जो पोर्शन है, तो पहले वाले का आंसर अपन लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू ओपन 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ओपन 1 टू इनफाइनाइट, या फिर यहाँ पे अपना a लिया हुआ है तो इसको a लिख देते हैं अपन, a बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, b वाला पार्ट देखें, b वाला पार्ट भी इजी है, मोर देन 2 सॉल्यूशन। क्या 2 सॉल्यूशन से ज्यादा आपको मिलता है, 2 सॉल्यूशन से ज्यादा आपको मिलता है कहां पे, y की वैल्यू 1 पर। अगर आप y इक्वल टू a लाइन यहां से पास करेंगे तो आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो अपना a आ जाएगा, a बिलोंग्स टू ओनली 1। ठीक है, इसी तरह से नो सॉल्यूशन वाला देखें, नो सॉल्यूशन में क्या होगा कि अगर y की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये ग्राफ को आप कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर पाओगे, तो आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आ गया अपना a बिलोंग्स टू 5, a की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, जिसके लिए अपने को क्या मिले यहाँ पे, सॉरी ये वाला अपना होगा
ये वाला अपना होगा नो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे अपना ए की मतलब ए अपन यहाँ से पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ए बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फानाइट से दिस इज 1, ठीक है। तो आप लाइन को यहाँ से पास करें, आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये इतना खतरनाक दिखने वाला क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हमने कर लिया। एक और क्वेश्चन इस पे लेते हैं हम लोग। ये देखें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन विल हैव एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, मोर देन 2 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या हो गया कि इवन नंबर ऑफ मॉडुलस की जगह ऑड नंबर ऑफ मॉडुलस फंक्शन अपन ने ले लिए, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी हम लोग सीख लेते हैं। इसके ग्राफ के लिए क्या होगा, इसके ग्राफ के लिए यहाँ पे देखें आप, जब भी 3 मॉडुलस आ जाएं, 3 मॉडुलस आ जाएं तो आपको क्या करना है कि पहले तो देख लें कि नंबर वाइज जमा लें 1 2 3, ठीक है। 2 इज द मिडिल बिटवीन 1 एंड 3, तो 2 आपका यहां पे आएगा, ठीक है। 2 पे आप वैल्यू देख लें, 2 पर वैल्यू क्या आएगा, 2 पे एक पॉइंट बनाया, ठीक है। और बाकी जो इसका ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का जाएगा, मतलब आपको एक चोंच मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। जो मिडिल वाला नंबर होगा उस पर आपको एक चोंच मिलने वाला है, ठीक है। और x की वैल्यू 2 पर आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली दिस इज 1 एंड दिस इज 3, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो अभी अपन ने इसका ग्राफ देखा, ग्राफ में अपन ने देखा कि इसका चोंच बनेगा 2 पर, उसका ग्राफ जाएगा फिर कुछ इस टाइप का, ठीक है, ठीक है। इस टाइप का कुछ इसका ग्राफ बनेगा। तो अगेन अपन यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, पहले y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3, ठीक है। और अगेन अपन ग्राफ बनाएंगे y इक्वल्स टू a का, ठीक है। यहाँ पे अपने को पता है कि x इक्वल्स टू 1, दिस इज x इक्वल्स टू, सॉरी दिस इज x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1 एंड दिस इज x इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 पर अपन देख सकते हैं, यहाँ 0 बन गया, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 1 और 1 2, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर 2, ठीक है। x की वैल्यू 1 पर अपन देखें, x की वैल्यू 1 पर दिस इज 0, दिस इज 1 प्लस 2, दिस इज 3। अगर अपन x की वैल्यू 3 देखें, 3 पर दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, अगेन दैट इज ऑल्सो 3। तो ये दोनों वैल्यू आपको सेम मिल रही है, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है कि y इक्वल टू a एक कांस्टेंट लाइन है जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, उसे हम कहां से पास करें, ग्राफ के कहां से पास करें कि अपने को क्या मिले, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन मिले, ठीक है। तो अगर मैं लाइन को यहां से पास करता हूं तो 1 पॉइंट मिलेगा, यहां से पास करेंगे तो अपने को 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, इधर पे भी 2 सॉल्यूशन, इधर पे भी 2 सॉल्यूशन। तो अपन लाइन को 2 से ऊपर कहीं पे भी पास करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा अपना, a बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट, 2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। बी वाले पार्ट को आंसर अगर अपन देखें, क्या बोला है, मोर देन 2 सॉल्यूशन। क्या मोर देन 2 सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। जबकि अपन जब इवन नंबर ऑफ मॉडुलस फंक्शन थे तो वहाँ पे अपना क्या था, फ्लैट था, तो फ्लैट में अपने को इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे a बिलोंग्स टू 5, ठीक है। सी वाला पार्ट देखें, सी वाला पार्ट क्या है, नो सॉल्यूशन। अगर मैं लाइन को यहाँ से नीचे की तरफ कहीं पे भी पास करता हूँ तो अपना ग्राफ इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो आप a की वैल्यू आप कहीं से कहीं तक ले लो, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के आप 2 तक चले जाओ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 सॉल्यूशन की बात होती तो क्या होता कि a की वैल्यू 2 हो जाती, ठीक है। तो इस तरह से अपन मॉडुलस के बड़े बड़े क्वेश्चंस को ग्राफ की मदद से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।